तो अगर आप एक टीचर हैं, ट्रेनर हैं और कोच हैं, अगर आप टीचिंग इस प्रोफेशन में हैं, नॉलेज बिजनेस में अगर आप हैं और अगर आपने कोविड के समय किसी परेशानी को फेस किया तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, मेरा नाम संदीप बंसाली है। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं हिंदी में और समझाता हूं कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आप अपने करियर को सिक्योर्ड बना सकते हैं, कैसे आप अपने लिए एक नहीं मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम खड़े कर सकते हैं और कैसे चाहे कोविड आ जाए, चाहे कोई और प्रॉब्लम आ जाए, आप हमेशा अपने बिजनेस को, अपने प्रोफेशन को सिक्योर्ड रख सकते हैं। तो अगर आप एक गुरु हैं, अगर आप एक टीचर हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग आपकी जिंदगी बदल के रख सकती है। आइए इस विषय में और डीप में चलकर बातें करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग टीचर्स की जिंदगी में क्या मायने रखता है। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि टीचर्स होते कौन हैं। हम टीचर्स, ट्रेनर्स, कोचेस या गुरु उनको पुकारते हैं जो हमें सिखाते हैं। बेसिक दे टीच। सिर्फ सिखाते ही नहीं है, वो हमसे प्रैक्टिस भी करवाते हैं, हमें ट्रेनिंग देते हैं और हमें कंसल्टिंग देते हैं कि उस नॉलेज को हमारी अपनी जिंदगी में हमें किस प्रकार से यूज करना चाहिए। So a teacher is the one who will teach, who will train and who will consult. ये टीचर्स जो होते हैं ये आम तौर पर पैसे कमाते किस प्रकार से है? तो एक टीचर पैसे कमाते हैं यूजुअली सैलरी से। जिस स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते हैं वहां से उन्हें एक बेसिक सैलरी मिलती है और ये उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है। इस सैलरी के अलावा कई सारे इंस्टीट्यूट्स में रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल्स भी होते हैं, जहां कोर्सेज के लिए जब स्टूडेंट्स पैसे देते हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट टीचर्स के साथ शेयर किया जाता है। कई सारे टीचर्स अपने घर से प्राइवेट ट्यूशंस भी लेते हैं, कई प्राइवेट ट्यूशंस में जॉब भी करते हैं। कई टीचर्स प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं, अपने स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने के पैसे कमाते हैं और कई टीचर्स बुक्स लिखते हैं या करिकुलम क्रिएट करके भी पैसे कमाते हैं। ये आम तरीके हैं किसी भी टीचर के लिए पैसे कमाने के। लेकिन सारे टीचर्स कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। ये वो प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम तो यह है कि हर टीचर को मिलने वाली जो सैलरी है वो बहुत कम होती है। जितना वो काम करते हैं, जितनी वो मेहनत करते हैं, उसके सामने जो पैसे उन्हें मिलते हैं वो इन कंपैरिजन नहीं होते। कई घंटे उन्हें काम करना पड़ता है और टीचिंग प्रोफेशन के अलावा उन्हें स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट में क्लेरिकल काम्स भी करने पड़ते हैं। बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है उनकी स्कूल के ऊपर, कॉलेज की मैनेजमेंट के प्रति, उस इंस्टीट्यूट के रूल्स रेगुलेशंस के अंदर वो दबकर रह जाते हैं। एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। खास करके कोविड में हमने ये देखा। कोविड के पीरियड में एक और नॉर्मल पेरेंट से पूरी फीस वसूली गई, लेकिन टीचर्स को 40%, 50% या 60% सैलरी दी गई। हालांकि इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, इन स्कूल्स, इन कॉलेजेस के जो खर्चे थे वो काफी कम हो गए, लेकिन फिर भी पेरेंट्स को कोई फायदा नहीं हुआ और टीचर्स को एक्सप्लॉइट किया गया। कई बार स्कूल्स और कॉलेजेस ऐसे रूल्स बनाते हैं जहां पर आपको प्राइवेट ट्यूशंस कंडक्ट करना अलाउड नहीं होता, कंसल्टिंग करना अलाउड नहीं होता और ये एक टीचर के लिए बहुत ही लिमिटिंग बन जाता है। उनके पोटेंशियल को बाहर लाने के लिए एक प्रकार की ये रोक हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सच्चाई है। टीचर्स को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती इनोवेट करने के लिए। जो पेडागॉजी या जो सिस्टम एक स्कूल तय करता है उसी सिस्टम के अंदर रहकर ही टीचर्स को सिखाना पड़ता है। वो अपनी मर्जी से, अपने कन्वीनियंस से, अपने कंफर्ट से या अपने इनोवेशन से कोई नया तरीका इजाद नहीं कर सकते और क्रिएटिवली दिस इज वेरी वेरी डिससैटिस्फाइंग। रिटायरमेंट के कोई बेनिफिट्स टीचर्स को नहीं मिलते। 30-35 साल काम करने के बाद जब एक टीचर रिटायर होता है तो ही लैंड्स अप नोवेयर। उन्हें पता ही नहीं होता कि 35 साल स्कूल की सर्विस करने के बाद, कॉलेज में जॉब करने के बाद अपनी जिंदगी में क्या किया जाए। उनके पास कोई कंटिंजेंसी प्लान नहीं होता। ये सारे प्रॉब्लम्स हर एक टीचर आज फेस करता है। लेकिन यहां पे जिंदगी खत्म नहीं होती। इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हम ढूंढ सकते हैं और सॉल्यूशंस को ढूंढने के लिए, समझने के लिए
एक बेसिक बात हमें यह समझनी जरूरी है कि टीचर्स ये प्रॉब्लम्स फेस क्यों करती हैं। कौन सी कमियां हैं हमारे गुरुओं में, हमारे टीचर्स में, कि जिनकी वजह से उनकी जिंदगी में इतने सारे प्रॉब्लम्स आकर खड़े हो जाते हैं। सबसे बेसिकली टीचर्स ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं क्योंकि ये टीचर्स बहुत ज्यादा इनसिक्योर्ड होते हैं। हमारी जॉब चली जाएगी, हमारी मंथली इनकम चली जाएगी, इस बात की इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो कभी एक कदम आगे उठा नहीं पाते। टीचर्स ये प्रॉब्लम्स इसलिए फेस करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। टीचर्स ये प्रॉब्लम्स इसलिए फेस करते हैं क्योंकि जो सैलरी उन्हें मिलती है और जो थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट और प्यार उन्हें मिलता है, उसी में वो कंटेंट हो जाते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि बस यही मेरी जिंदगी है और ये काफी है। टीचर्स ये प्रॉब्लम्स इसलिए फेस करते हैं क्योंकि टीचर्स अपना फ्यूचर प्लान करना भूल जाते हैं। और टीचर्स ये प्रॉब्लम्स इसलिए फेस करते हैं क्योंकि वो सीखना बंद कर देते हैं। हालांकि कई बार आपने सुना होगा कि अ टीचर इज ऑलवेज अ स्टूडेंट, लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब जिंदगी हम पर हावी हो जाती है तब हमारी पढ़ाई लिखाई बंद हो जाती है। हालांकि टीचिंग प्रोफेशन में टीचर्स कंटिन्यूअसली स्टूडेंट्स को अपग्रेड कर रहे हैं, उन्हें नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में वो अपने आप को अपग्रेड करना भूल जाते हैं। वो खुद सीखना बंद कर देते हैं और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिस वजह से टीचर्स की जिंदगी इतनी मुश्किल बन चुकी है। इस मुश्किल जिंदगी का मेरे पास एक हल है, मेरे पास एक तरीका है कि जिससे अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप एक ट्रेनर हैं, अगर आप एक कोच हैं, तो आप अपनी जिंदगी दोबारा एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। यह तरीका है ये। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो टीचर्स ने करना चाहिए वो है कि हर टीचर ने अपनी कोर स्ट्रेंथ एनालाइज करनी चाहिए। हर टीचर हर सब्जेक्ट में माहिर नहीं होता। कोई रिसर्च में माहिर होते हैं, कोई एनालिसिस में माहिर होते हैं, कोई प्योरली कम्युनिकेशन में माहिर होते हैं। हर टीचर को अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत होती है कि वो कौन सी स्ट्रेंथ है कि जिसके ऊपर वो मोनेटाइज कर सकते हैं। टीचर्स को अपना निश डिसाइड करना बहुत जरूरी है। अब वो दिन नहीं रहे जहां पर एक साल आप हिस्ट्री सिखा रहे हैं, दूसरे साल आप मैथ सिखा रहे हैं, तीसरे साल आप साइंस सिखा रहे हैं। और आने वाली जिंदगी में स्टूडेंट्स सिर्फ उन्हीं टीचर्स से सीखना चाहते हैं जो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट। तो आज जरूरी है हर टीचर को अपनी निश, अपना एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना जिसमें वो मास्टरी मिला पाए। टीचर्स के लिए जरूरी है कि उस निश के अंदर और ज्यादा पढ़ाई करके अपने आप को एक्सपर्ट प्रूव करें, क्योंकि इससे आगे स्टूडेंट सिर्फ एक्सपर्ट से ही सीखना पसंद करेंगे। और क्योंकि डिजिटल बन चुकी है दुनिया, इसीलिए इस दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ कोई भी एक्सपर्ट अब किसी को कहीं पर भी सिखा सकता है। अगर आप इस मेरे वाक्य को नहीं समझे तो इस वीडियो को दोबारा एक बार रिवाइंड करके देख लेना। अब वो समय आने वाला है जहां इस दुनिया में किसी भी कोने में बैठा हुआ कोई भी एक्सपर्ट किसी को कहीं पर भी सिखा सकता है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स क्रिएट हो चुके हैं और ये एक प्राइमरी रीजन है कि हर टीचर को अपने आप को अपग्रेड करना, एक्सपर्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टीचर्स अपने लिए फनल्स क्रिएट करना सीखें। अपनी मार्केटिंग कैसे की जाएगी, कोचिंग कैसे कर सकते हैं, कंसल्टिंग कैसे कर सकते हैं, कोर्सेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके जो बिजनेस आइडियाज होते हैं उन्हें कहते हैं हम फनल्स। तो अब हम सिर्फ टीचर हैं और हम सिर्फ टीचिंग जानते हैं ये कहकर काम नहीं बनेगा। मार्केटिंग का जो एस्पेक्ट है वो आज हर टीचर को सीखना जरूरी है। और इसी के लिए मैं कहता हूं कि हर टीचर को डिजिटल मार्केटिंग सीखना जरूरी है और अपना इकोसिस्टम क्रिएट करना जरूरी है। डिजिटल मार्केटिंग सीखकर आज हर टीचर, हर ट्रेनर अपने लिए अपना डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट कर सकता है। और फाइनली इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप ये करते हैं, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो इसके बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो ये है कि आप खुद अपना कंटेंट क्रिएट करना सीखेंगे। ध्यान रखिए, इसके बाद जो दुनिया हम देख रहे हैं वो डिजिटल और ऑनलाइन दुनिया है। यहां पर हर स्टूडेंट वीडियोस देख देख कर सीख रहा है।
चाहे वो व्हाइट हैट जूनियर हो, चाहे वो बायजूस जैसी बड़ी कंपनीज हो, चाहे वो इंटरनेशनल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज हो, आज हर कोई वीडियोस के माध्यम से सिखा रहा है। तो हर टीचर के लिए जरूरी है कि वो सीखे कि अपना कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग सीखकर आप सीखते हैं कि आप अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपका सारा नॉलेज स्ट्रक्चर्ड तरीके से उपलब्ध हो ताकि आपका हर स्टूडेंट उस नॉलेज को ले पाए, वहीं पर ऑनलाइन ऑटोमेटिक तरीके से एग्जाम्स दे पाए और अपनी प्रोग्रेस खुद ट्रैक कर पाए। ऐसे रेडीमेड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स आज अवेलेबल हैं और डिजिटल मार्केटिंग की मदद से आप इन्हें चलाना और ऑपरेट करना सीख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग से हर टीचर सीख सकती है कि आप अपने लिए ऑर्गेनिकली का मतलब है बिना पैसे खर्च किए लीड्स यानी पोटेंशियल कस्टमर्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की मदद से आप सीखते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल पर एडवर्टीजमेंट्स लगाना। ये एडवर्टीजमेंट्स आपके कोर्सेज के लिए, आपकी कोचिंग के लिए, आपके ट्यूशन के लिए इंस्टेंटली आपको स्टूडेंट्स अवेलेबल करते हैं, लीड्स अवेलेबल करते हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स अवेलेबल करके देते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की मदद से आप अपना ऑनलाइन स्कूल खड़ा करना सीखते हैं, आप अपनी सेल्फ ब्रांडिंग सीखते हैं, आप अपना इन्फ्लुएंस, अपना प्रभुत्व बनाना सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की मदद से आप कंटेंट मार्केटिंग सीखते हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं जहां आप अपनी मर्जी से, अपने दिमाग से, अपनी इनोवेशन का कंटेंट डालिए और वो कंटेंट जब दुनिया देखती है तो आपको उसके लिए पैसे मिलते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की मदद से आप ट्रस्ट बिल्ड करना सीखते हैं, आप बेचना सीखते हैं। मैंने हजारों टीचर्स देखे हैं जो मुझे कहते हैं सर हम सिखाने में तो माहिर हैं लेकिन हम बेच नहीं सकते। और एक बात मेरी ध्यान में रखिएगा कि अगर आप बेच नहीं सकते तो आप जिंदगी भर गरीब रहेंगे। और बेचना ये कोई आर्ट नहीं है, इट्स अ टेक्निक जो बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग से आप अपनी ट्राइब बनाना सीखते हैं। ये आज की मार्केटिंग की दुनिया में नए कॉन्सेप्ट्स हैं। सिर्फ लीड्स को लाना, अपने कोर्सेज बेचना, एक बार सिखाना और उन्हें छोड़ देना, यह हमारा मकसद नहीं है। आज हर कस्टमर एक लाइफ टाइम वैल्यू लेकर चलता है और हमारे लिए, हम टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हम अपनी ट्राइब्स क्रिएट करें, अपना समूह, अपना परिवार बनाकर चलाएं ताकि लंबे समय तक हम अपनी परपेचुअल इनकम उस ट्राइब में से निकालते रहें। फाइनली डिजिटल मार्केटिंग हमें मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करना सिखाता है, क्योंकि सिर्फ एक ट्यूशन या सिर्फ एक कोर्स या सिर्फ एक कंसल्टिंग से काम नहीं होगा। काम तभी होगा जब हम एक साथ कई सारी चीजें कर पाएंगे और इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग का डीप नॉलेज होना जरूरी है, एक्सपीरियंस होना जरूरी है और एक एक्सपीरियंस टीचर से यह सब सीखना जरूरी है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप एक टीचर हैं, कोच हैं, कंसल्टेंट हैं और अपनी जिंदगी को सिक्योर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है, मेरी मास्टर क्लास की ये लिंक है। लिंक पर क्लिक कीजिए और रजिस्टर कीजिए। आइए मेरी मास्टर क्लास। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आसानी से डिजिटल मार्केटिंग की मदद से अभी जो भी बेनिफिट्स मैंने आपको बताए ये आप खुद अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मेरी ये मास्टर क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है लेकिन लाइव है, उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। 90 मिनट चलेगी, हिंदी में है। क्या प्रॉब्लम है? फटाफट बुक कीजिए क्योंकि मेरे पास सीट्स लिमिटेड है। मिलता हूं मैं आप सबसे लाइव मेरी मास्टर क्लास में।